Consider the situation of the previous problem. The man has to reach other shore at the point directly opposite to his starting point. He reaches the other shore somewhere else. He has to walk down to this point, find the minimum distance that he has to walk. तो यहाँ पे देखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपका वी आर है वो है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, एंड जो वी एम आर था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इज 3 किलोमीटर पर आवर। अगर कभी भी अगर वी एम आर इज लेस देन वी सॉरी लेस देन अगर वी एम आर इज लेस देन वी आर है, इफ दिस इज योर लेस देन वी आर, तो इस केस में कभी भी आपका ड्रिफ्ट जीरो नहीं होता। ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो। इस केस में ड्रिफ्ट कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। ड्रिफ्ट जीरो का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। जैसे कि मान लो ये हो गया आपका रिवर, विड्थ है आपका सपोज डी, ये हो गया आपका वी आर। अगर वी एम आर मतलब मान लो कि मैन यहाँ पे है और इसको जाना है ऑपोजिट बैंक, तो ऑपोजिट बैंक डायरेक्टली जाने के लिए वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में अपना मोशन स्टार्ट करेगा, दैट इज वी एम आर। इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा विद दिस एंगल थीटा। तो अगर इस केस में अगर मैं कहूँ अगर वी एम आर इज लेस देन वी आर, तो ये कभी भी ऑपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच सकता, वो हमेशा पहुंचेगा कहीं और पे। मान लो वो पहुंच गया यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा अगर वी एम आर इज लेस देन वी आर है तो। ओके, तो आपको अभी यही देखना है जो मिनिमम डिस्टेंस वो होगा वो क्या होगा। मान लो ये यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, यहाँ से वो डायरेक्ट ये पोजीशन में ना पहुंच के वो पहुंच गया यहाँ पे, तो ये फिर यहाँ से चल के जाएगा इधर, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स। तो आपको ये एक्स ही फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। सो हियर यू कैन से इफ यू टेक कंपोनेंट ऑफ वी एम आर, तो इधर एक कंपोनेंट होगा वी एम आर साइन थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट होगा वी एम आर कॉस थीटा। तो अगर मुझे टाइम चाहिए तो टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू यू आई इंटू टी। सो टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज योर डी, और प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन है डी इज योर 500 मीटर, दैट इज 0.5 किलोमीटर। तो टी इज इक्वल टू योर एस वाई डिवाइडेड बाय यू वाई। तो एस वाई हो गया आपका 0.5 किलोमीटर डिवाइड बाय यू वाई इस वी एम आर कॉस थीटा। वी एम आर cos theta. So here you can say time t is equal to 1/2, VMR हो गया 3 cos theta, that is 1/6 cos theta। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। सो टोटल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक वेलोसिटी है राइट साइड दैट इज वी आर, और दूसरा वेलोसिटी है लेफ्ट साइड दैट इज वी एम आर साइन थीटा। द नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टी, और टाइम है 1/6 कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया 3, सॉरी नॉट 3, 5 - 3, 5 - 3 साइन थीटा इंटू 1/6 कॉस थीटा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज एक्स। तो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए आप क्या करते हो, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आप करोगे डी एक्स, अच्छा थीटा है क्या, वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो डी एक्स बाय डी थीटा। तो अच्छा इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 5/6, 1/cos इज सेक
थीटा माइनस 3/6 1/2 साइन बाई कॉस हो गया आपका टेन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करो डी बाय डी थीटा ऑफ 5/6 सेक थीटा माइनस 1/2 टेन थीटा। तो ये होगा आपका 5/6 डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा इंटू टेन थीटा minus half into derivative of tan theta is sec square theta and equate this one to 0। तो अब इसको फिर से sec थीटा को कॉमन ले लो तो ये होगा आपका 5/6 tan theta then minus 1/2 sec theta is equal to 0। So 5/6 tan theta is equal to 1/2 sec theta। तो 5/6 ये 2 हो गया कैंसल। अच्छा टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5/3 टेन टेन हो गया आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सेक थीटा हो गया 1/cos थीटा। तो ये कॉस कॉस कैंसिल देन यू गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो थीटा हो गया आपका 37 डिग्री। तो आपको यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या x का मिनिमम वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे ये दिस वन इज योर मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो बस इस इक्वेशन में वैल्यू आप पुट कीजिए तब आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/6 सेक थीटा। सो कॉस थीटा कॉस 37 होता है 4/5 तो ये हो जाएगा आपका 5/4 5/4 माइनस 1/2 1037 होता है आपका 3/4। ओके तो इसको फिर से सॉल्व कर दो तो 25 1/4 बाहर ले आओ तो ये हो गया 25/6 माइनस 3/2 सो 3 मल्टीप्लाई करके देखो ये हो गया 9/6 सो 25 माइनस 9 16/4 into 6 that is 4/6 that is 2/3 meter, sorry not meter, this one is a kilometer, 2/3 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर।